أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आज का बयान है क़यामत के गम से बचने के लिए। तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिए, स्किप न कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस बयान पर अमल करने की कोशिश कीजिए और इससे इबरत हासिल कीजिए। हुजूर ताजीदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन गम और घुटन से बचाए, तो उसे चाहे कि तंगदुस्त कर्जदार को मोहलत दे या कर्ज का बोझ उसके ऊपर से उतार दे, यानी माफ़ कर दे। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की आदत करीमा थी कि हुसूल सवाब के लिए कसरत से लोगों को कर्ज दिया करते थे और अपने मकरूज़ों के साथ आपका हुस्न सलूक भी बेमिसाल था। इस हुस्न सलूक की एक रोशन दास्तां मुलाक़ता फरमाइए। हज़रत शफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ जा रहा था कि एक शख्स ने आपको देखा और छुप गया और दूसरा रास्ता इख्तियार किया। आपको मालूम हुआ तो आपने उसे पुकारा और आया, तो आपने उससे पूछा कि तुमने रास्ता क्यों बदल दिया और क्यों छुप गए? उसने कहा, मैं आपका मकरूज़ हूँ, 10,000 दरहम मैंने आपको देने हैं, जिसको काफ़ी अरसा गुज़र चुका है और मैं तंगदस्त हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह से शर्माता हूँ। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है? जाओ, मैंने सब रुपया तुमको बख्श दिया, माफ़ कर दिया और मैंने अपने आप को अपने नफ्स पर गवाह किया। अब आइंदा मुझसे न छुपना और जो खौफ तुम्हारे दिल में मेरी वजह से पैदा हुआ, मुझे माफ़ कर दो। हज़रत अबू सईद खुदरवी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नमाज़ पढ़ाने के लिए जनाज़ा लाया गया, तो हुज़ूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस मरने वाले पर कोई कर्ज़ तो नहीं है? अर्ज़ किया गया, इस मरने वाले पर कोई कर्ज तो नहीं है? अर्ज किया गया, हाँ, इस पर कर्ज है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इसने कुछ माल भी छोड़ा है कि जिससे ये कर्ज अदा किया जा सके? अर्ज किया गया, नहीं। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इसकी नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये देख कर अर्ज किया, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके कर्ज को अदा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और नमाज जनाजा पढ़ाई और फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह ताला तुझे आग से बचाए और तेरी जान बख्शी हो, जैसे कि तूने अपने इस मुसलमान भाई के कर्ज की जिम्मेदारी लेकर उसकी जान छुड़ाई। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने मुसलमान भाई की तरफ से उसका कर्जा अदा करे, मगर एक ही अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको रिहाई बख्शेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, ओ शख्स जिसने अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में जान दी है, यानी शहीद हुआ है, उसका हर गुनाह माफ़ हो जाएगा सिवाय कर्ज के। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो लोगों का माल बतूरे कर्ज ले और वो नियत उसकी अदा करने की रखता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी तरफ से अदा कर देगा। और जिस शख्स ने माल बतूर कर्ज लिया और नियत अदा करने की नहीं रखता, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स को उसकी वजह से तबाह कर देगा। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अगर किसी का कर्जा लिए है तो अदा करने की नीयत रखो, मोहलत मांग लो, लेकिन न अदा करने की नीयत दिल में मत रखो, इससे इंसान तबाह हो जाता है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, ऊपर की तीनों हदीसें कर्ज अदा करने की अहमियत को खूब वाज़ा करती है। जिस शख्स ने अपनी जान तक अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में कुर्बान कर दी, उसके ऊपर भी अगर किसी का कर्जा है और वो अदा करके नहीं आया है, तो वो माफ़ न होगा, क्योंकि ये बंदों के हुकूक से ताल्लुक़ रखता है। जब तक कर्ज ख्वाह माफ़ न करे, उस वक़्त तक अल्लाह अज़्ज़ व जल भी माफ़ नहीं करेगा। अगर आदमी देने की नीयत रखता हो, मगर अदा न कर सके और मर जाए, तो क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल साहिब हक़ को बुलाएगा और माफ़ करने के लिए उससे कहेगा और उसके बदले उसे जन्नत की नेमतें देने का वादा फरमाएगा। तो साहिब हक़ अपने हक़ को माफ़ कर देगा। लेकिन अगर किसी ने कुदरत रखने के बावजूद अदा नहीं किया और साहिब हक़ को उसका हक़ नहीं लौटाया या दुनिया में उससे माफ़ नहीं कराया, तो साहिब हक़ को मक़रूज़ की नेकियां दिलाई जाएंगी। अली हज़रत रहमतुल्लाहि फ़तादा रज़ूए शरीफ में फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में किसी के 3 पैसे कर्ज दबा लिया, कल बरोज़े क़यामत उन 3 पैसों के अवज़े 700 बार जमात नमाज़ें देनी पड़ जाएंगी। प्यारे भाई और बहनों, 3 पैसों का ये हाल है तो यहाँ तो हज़ारों बल्कि लाखों रुपए लोगों के दबा लिए जाते हैं। हश्र में क्या बनेगा? अगर नेकियां देकर हक़ पूरा न हुआ, तो कर्ज़ ख्वाह जिसका कर्ज दबा लिया गया था के गुनाह मक़रूज़ को दिए जाएंगे, तो उसके गुनाह मक़रूज़ को दे दिए जाएंगे। इसी तरह तुम हुकूकुल इबाद के मामला में होगा, इसी तरह तमाम हुकूकुल इबाद के मामला में होगा। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, अगर किसी का कर्ज नहीं देंगे, देने की नीयत नहीं रखोगे, तो क्या हश्र होता है, ज़रा गौर कीजिए।
جس کا قرضہ دبا لیا گیا تھا کہ گناہ مقروض کو دے دیے جائیں گے، اسی طرح تمام حقوق العباد کے معاملہ میں ہوگا، مگر اللہ عز و جل جس پر چاہیں گا اپنا فضل و کرم فرمائیں گا اور ظالم و مظلوم کے درمیان صلح کرا دیں گا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، قرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر نہ کیجیے، بلا وجہ تاخیر گناہ ہے، اور اگر کوئی تنگدست ہے اور اگر سامنے والے سے مہلت مانگتا ہے تو ہمیں اسے مہلت بھی دینا چاہیے۔ کسی کو کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی مجبور ہے، بے بس ہے اور وہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اس نے تمہارا قرضہ اگر پہلے بھی ادا کیا ہے اور تم اگر جانتے ہو کہ وہ قرض ادا کرنے کے قابل ہے، اس نے میرا پہلا بھی قرضہ وقت کے ساتھ ادا کیا تھا، ہو سکتا ہے مجبور ہے، بے بس ہے، اس لیے تاخیر کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اسے مہلت دینی چاہیے۔ اور جب بھی ہم قرض کسی کا لیں تو مہلت لینی چاہیے کہ ہم 1 ماہ کے بعد لوٹائیں گے یا 1 سال کے بعد لوٹائیں گے یا کچھ دنوں کے بعد لوٹائیں گے، ہمیں سامنے والے سے مہلت مانگ لینی چاہیے۔ اور اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس اس کا قرض ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم ہے، تو ہمیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر کرنا بھی گناہ ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، میرے اس حدیث سے عبرت حاصل کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔